बोलो। बाकी अब तो हमें बुढ़ापा हो, बच्चे भी शादी आदि कर दी है, तो अपना कमा खा रहे हैं, हम अपने दुकान में बैठे हैं। तो बैठा लगा लो, बिजनेस लगा, दुकान लगा लो, बैठी है। मतलब इच्छा हुई जब ही तो यहाँ बैठे हो। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो तो बहुत कुछ बढ़िया। बढ़िया टाइम पास है भैया। अच्छा, मिलने वाले यहाँ मिल जाए हैं, बहुत जैसे आप महात्मा जी आगे मिलिए हफ्ते यहाँ, बढ़िया। चलो फिर बैठक लगा लो, जब दुकान लगा लो, मेरी टाइम पास हो जाए। राम को नाम उच्चारण होते रहे हैं, जाने आने वाले बाबा रामनाथ जगह राम नाम होता रहे। अब आप सनातन धर्म में जन्मे हैं और राम का नाम, परमात्मा का नाम मानते हैं सनातन धर्म में। परमात्मा होता है, भगवान होता है, अल्लाह होता है, इस पे आपका कितना भरोसा है? 100%। 100%। परमात्मा नाम से देखा हमने नहीं है, बाकी जहाँ तक अनुभव की बात है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जरूर है जो इस ब्रह्मांड में चलाए वहाँ है। नहीं, ये तो आपकी एक सोच हो गई कि कोई चला रहा है। हाँ, अनुभव में कभी भगवान आए हैं आपके? अनुभव में ऐसा है कि कितने काम हमारे ऐसे हुए हैं जिन्हें हम सोचे कचर है कचिया, तो उसको क्या कहें हम? तो आप ही देखो क्या कहो। तो वो परमात्मा की लीला तो है ही है, हमारे पिछले पुराने कर्म जो हमने कर रखे उनका। चलिए, आप परमात्मा को मानते हैं, इसके साथ साथ आप विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान पे भरोसा ज्यादा करते हैं या परमात्मा पे? देखो, विज्ञान तो हम देखे हुए हैं, जी, हम ही कर रहे हैं उसे। ठीक है परमात्मा एक अद्भुत शक्ति है जी। जिसे हम देख नहीं रहे, महसूस करते हैं। साइंस तो बात देख लिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये आपको किसने बताया कि परमात्मा कहीं होता है? देखो, परमात्मा की ये लीला आप समझ सकते हो, बताने की जो बात है कि अभी हम तेज धूप में बैठे हैं, जी, थोड़ी देर के लिए बारिश हो जाए, ये किसकी लीला है? आप विज्ञान की बात कर रहे हो। विज्ञान खोज पे चलता है और प्रूफ करता है। जैसे विज्ञान जब तक प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर देगा तब तक वो पब्लिक को बताएगा नहीं, अधूरा है। ठीक है। आपको अनुभव करा देगा, विज्ञान का मतलब है अनुभव करा देना। जैसे बिजली आ गई और बटन बंद है, आप चाहे वहाँ परमात्मा का नाम लेके दबाओ तो भी चल जाएगा, और चाहे परमात्मा को गाली दे के दबाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये है विज्ञान, वो साइंस हो गई। तो साइंस को तो हम चेक कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा को अंदाजा है ये कि ये परमात्मा बारिश कर रहा है, ये आपका एक अंदाजा हो गया, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है। विज्ञान ये कहता है कि जब इतने डिग्री गर्मी पड़ेगी तब पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और वो उड़ करके आकाश में बादल बन जाएंगे, और बादलों से जब हवा टकराएगी तो वो बारिश हो जाएगी। विज्ञान इसको प्रूफ के साथ में दे रहा है। विज्ञान ये कहता है कि कहीं कोई परमात्मा नहीं होता, ये विज्ञान कह रहा है अपने खोज में। वो ये कहता है कि ब्रह्मांड होता है जिसमें ये सारी शक्तियां हैं और सबकी एक ताकत है। भाई पृथ्वी घूम रही है और हमें अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन विज्ञान ने ये साबित कर दिया है इतनी दूरी पर है। किससे है ये दूरी पर? हम ऊपर कोई चीज फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है, तो उसको उन्होंने सबको साबित कर दिया है। अब जब तक वो साबित नहीं है तो हम ये कहेंगे भाई परमात्मा की देन है। भाई पेड़ से फल गिरता है, नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? भाई परमात्मा ने चीज ही ऐसी बनाई है। जब तक हमें विज्ञान नहीं था, लेकिन जब से विज्ञान आया है हमें ये पता है कि ये एक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो ऊपर की चीज नीचे गिरेगी। ये विज्ञान है। विज्ञान आपको अनुभव कराता है, और ये सुनी सुनाई बातें किताबों में लिख रही हैं,
उसने कह दिया आत्मा होती है, मरने के बाद स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है। ये किसने, कहाँ से आपको पता चला कि आत्मा होती है और ये स्वर्ग नरक होते हैं? ये कैसे पता चला? देखो, मैं सन 80 की बात है, 10वीं पढ़े हो। जी गर्मी सी में मैं मामा में चले गए, जी, छोटे गांव में, मामा के गांव में, जो थोड़ा जोर से। जाटो गांव में, जी पंडित तो 10-15 घर ही है। तो हमारे बड़े इज्जत करे सब, तकरीबन जो गांव के सब आदमी मेरे घर आ लिए, तो हमारी बड़ी सेवा करे। मान जो आया भाई, खाने को कभी को ले जा। तो पड़ोस में एक बुढ़िया गुजर गई, नाते भवन नानी लगेगी, तो लगे बड़ा नहीं, हम चले गए। रोवा लाटरी मछली पोते पोती रो रहे हैं, फिर वो जान तैयार करने लगे। जब वो लुटा ली आरती आरती में अरे अलगी, और ये करीब 2-2.5 घंटा हो गई थी कामरा में अलगी हो। तो और वैसे इतनी बड़ी बूढ़ी हो चले ही, ऐसे ही ना 4-5 बड़ी हो, डोल पर ली। जो काम जो कर लो बेटी हुई जो, तो दादी तो ही और पर्दा होता तो करने ना हो, बड़ी बूढ़ी बेचारी। भैया मैं ना बताऊँ, मैं तो ऊपर से ही बाबा जी आया और देखो, और हम धकेल दी जो उसके बर्थडे हमने नहीं देखा है। और पड़ोसी गांव का नाम लियो, उसी नाम थे वहाँ जनानी को वो मर गई। मेरे नाम वाले ये किधर ले आए, वो फलाने काम वाली है, वो है। जब उस जनानी का नाम लियो, थोड़ी देर पीछे पता लगी फलाने काम की वास्तव में जनानी मर गई। तो फिर इसे हम क्या कहें? चलिए, मान ली आपकी बात, ये सच्ची आपने घटना बताई, ये जो जो आपने मैंने देखी है, दृश्य किया। जो देखा है वो बताया मैंने। अब मान लो पशुओं में तो नाम नहीं होते, ना, पक्षियों में तो नहीं होते, नहीं, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं 84 लाख, हाँ। हमारे उनमें लिखा है बिल्कुल 84 लाख वैरायटी है हाँ, योनि है। योनि। जब 84 लाख योनि हैं, तो उन योनियों में से पैदा भी हो रहे हैं, रोज रोज हो रहे हैं। कितने होंगे? और वो अकेला अगर भगवान है, तो वो कितनों का हिसाब, क्योंकि कर्मों का तो सबका हिसाब रखना पड़ेगा। सबका। तो क्या हमारा भगवान कंप्यूटराइज सिस्टम को लेके बैठा है? अगर हम आज के युग की बात करें, क्या उस भगवान को मतलब कभी सोता नहीं है? मतलब भगवान फिर क्या हम महसूस कर सकते हैं? कभी आराम नहीं करता, कभी रचना करनी, कभी मारना, कभी उनके कर्मों का हिसाब करना, कभी स्वर्ग के लिए भेजना, कभी नरक के लिए भेजना। भगवान पे यही काम रह गया है। और भगवान शब्द को अगर हम माने, पशु पक्षियों का तो हमें पता नहीं, 8.5 अरब लोग हैं हमारे आपके जैसे इस पृथ्वी पर। 8.5 अरब लोगों में से 1% है जो भगवान पे भरोसा करते हैं। हम कोई अल्लाह पे करता है, वो 4% है, कोई गॉड पे करता है, वो और परसेंट है, ठीक है। लेकिन 18% लोग ऐसे हैं, वो ना तो किसी धारणा को मानते, ना किसी मान्यता को मानते, ना किसी विश्वास करते किसी पे। वो सिर्फ अपने कर्म को मानते हैं, अपने आप को मानते हैं, अपने एक्शन को मानते हैं। और समाज के अंदर तरक्की का अगर कहीं कोई पैमाना सदा से रहा है, तो वो रहा है बाहुबल और पैसा। और कोई रहा है? भाई फलाने ने इतना पैसा कमा लिया, तरक्की कर ली, फलाने ने पैसा गंवा दिया, ने भैया ये तो भूखों मरने लगे। हमारा समाज इसी दृष्टि से देखता है। जब सर्वे आया है पूरे विश्व का, जो 18% लोग हैं, उनके अंदर कामयाबी सबसे ज्यादा है, ना कि उनके अंदर जो भगवान आस्था परंपराओं को मानते हैं। मैं केवल अपने धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी 500 से ज्यादा धर्म और मान्यताएं हैं इस धरती पे, 8.5 अरब लोग जो मान रहे हैं, उनमें से अगर एक सबसे ज्यादा परसेंटेज 18% वो हैं जो इन सब 500 को मानते ही नहीं। वो मानते हैं मैं हूँ,
मेरी इच्छा है और मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पैसा देना है। और मेरा पैसा देना है, या मेरा चैन है, या मेरा स्विमिंग पूल में नहाना है, मेरा रिलैक्स है, या मैं धूप में खड़ा हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ धूप में खड़ा हूँ तो नरक है, अंदर आ गया तो स्वर्ग है, मेरा शरीर जल जाएगा, राम राम जी, मेरा शरीर जल जाएगा, उसके बाद ना फ्राई हूँगा मैं, ना मैं नरक में जाऊँगा, ना मैं स्वर्ग में जाऊँगा। अगर मैं जिंदा हूँ और अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मुझे खाना नहीं मिल रहा, तो मैं नरक में हूँ। और मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है जो मैं सोचता हूँ वो हो जाती है, या उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये स्वर्ग है। इसके बारे में देखो मुझे आप जो कह रहे हैं, जो नास्तिक है वे आज मौज ले रहे हैं 18%। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सर्वे देख रहा है पैसे को। भैया आप किसको देख रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ जो सनातनी मान रहे हैं, या अरे जो सनातन को कितने परमात्मा- लोग मान रहे जो हैं? परमात्मा मान रहे हैं 1%। मैं ये कह रहा हूँ देखो, सनातन को हम लोग मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1% मान रहे हैं जी, सनातन को 1% मान रहे हैं, तो वो कर्म है उनके। तो सनातन वाले को जो परमात्मा विश्वास रखे उसे पैसे की इच्छा नहीं होती। देखो दादा, आप सुबह से भूखे बैठे हो, सुनो सुनो, मैं तो बैठा हूँ, मैं उसे कर्म नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ सुबह से आप भूखे बैठे हो जी। और मैं आपको यहाँ एक कहानी सुनाऊं। देखो जी, हम वहाँ गए थे और वहाँ पर रसगुल्ले रखे थे, सब्जी रखी थी पनीर की, ये फूली फूली रोटियाँ थी, ये बढ़िया दही थी, मतलब सारी आपको बात करूं लेकिन आपको खिलाऊं नहीं, तो क्या उन बातों से आपकी भूख खत्म हो जाएगी, या खाना जब आप खाएंगे तब आपकी भूख खत्म होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ देखो आपसे। कितने महात्मा हमारे ऐसे हैं जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप भाड़ में गई दुनियादारी। तो उनसे देखकर सीख अरे रहे हैं। अब चोर भी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे देश का पैसा खा करके और विदेश भाग गए, उनसे भी सीखने की जरूरत हमें है। ना सीख रहे उनसे। मैं अच्छे और बुरे की बात ही नहीं कर रहा, आप तो अच्छे और बुरे पे तर्क पे आ रहे हो, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूँ आपसे कि आपको क्या मैं कहानी सुनाऊं खाने की? कहानी पेट ना भरे, नहीं भरेगा। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि कोई परमात्मा है? अनुभवी, आपने अनुभव किया परमात्मा है? अब पर्सनल अनुभव की बात करो, किसी ने बाबा बता गया, ना ना ना। नहीं किया। अब इस बात पे आते हैं, हमारे पिताजी ये कह गए, एक परंपरा बना गए कि पीपल पर भूत रहता है। सुना आपने? हमने भी सुना। वो देवता ने भूत कहे। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कहते थे, पीपल पर भूत रहता है, हमने ये बचपन से सुना। और पीपल के नीचे तो हमारी माँ जान ही ना दी, होकर मत जी जाओ, दूसरे रास्ता पे कर दीजिए, कोई बात ना, हमारी ये मान्यता रही। और वो पीपल, आपके घर की जगह कम हो गई, आप भाई भाई अलग हो गए, अब पीपल वाला खेत आपके पास आ गया, अब उतनी जगह है उसमें आप घर बना सकते हैं। अब आप उस पीपल को काट देते हैं, आपकी मजबूरी है, भाई बसना है आपको, काट देते हैं। अब उस पीपल पर जितने भूत थे वो कहाँ गए? इसका मतलब वो झूठ बात थी, वो डराते थे। जानवरों से हमारे माँ बाप खेती करते थे क्योंकि उस समय अवेलेबिलिटी यही थी। उससे और आगे चले जाओ, जब तक हम इंसान भी नहीं बने थे, बनने की उसमें थे, जो विज्ञान कहता है, उस समय हम जानवरों का शिकार करके खाते थे। हमारे बुजुर्ग, आग भी नहीं थी, कच्चा मांस खाते थे, फिर उन्होंने आग पैदा करी, उनके अंदर इच्छा हुई कि इसको पका के देखें, पकाते पकाते फिर किसी की इच्छा हुई कि हम कपड़े पहने, किसी की इच्छा हुई कि हम बच्चों को स्कूल भी बनाएं, किसी की इच्छा हुई कि हम उड़ें पक्षियों की तरह, किसी की इच्छा कुछ हुई, किसी की इच्छा कुछ हुई, और आदमी की इच्छा होती रही और आदमी अपने आप को बढ़ाता रहा, चश्मे बना दिए, अगर आँख में नजर कम हो गई। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब पहली बार बिजली आई थी, पहली बार पंखा आया था हमारे मामा के यहाँ, मामा की बात करी आपने तो मेरा परवरिश मामा के यहाँ हुई, तो हमारे नाना पहले बीज नौत ब्यार करे, बीज नौत ब्यार करे, मामा हमारा पंखा लेके आया और पंखा लगा दिया कमरे में।
वो बीज नोते लग रहे बाहर, हम सब पंखा में बैठे, और गांव के लोग भी देखने का आ रहे। पहला पंखा आया गांव में, अरे ऐसी चीज आ गई, ब्यार करने की जरूरत न है, भैया अपने आप चले और बस ब्यार दे। नाना बोले, नाना अब सब आगे बाहर के भी आ रहे हैं देखने के लिए, औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, गांव के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो जब सब बोले नाना थे कि नाना आप भी आओ ना, जब जरूरत ना यहाँ बैठे करेंगे। वो बोले, अरे तुम पागल हो, फुकी फुकाई भी आ रहे, ये तो ठर मार देगी आदमी। क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज सोची नहीं थी कोई ब्यार भी कर देगी मशीन। भाई ब्यार या तो बीरबानी करेगी, तेरी बोहरिया कर देगी, या कोई बालक कर देगा, भाई मेरे ब्यार कर दी जो मुफ्त में तू कर दे, मैं लौट जाऊं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा था कि कोई मशीन भी ऐसी बन जाएगी जो ब्यार कर देगी। काफी दिन हो गए, महीना 2 महीना हम तो ब्यार में लोटे रहे, बैठे रहे, और गांव के लोग आ जाए, ओ भैया वहाँ चलेंगे, वहाँ अपने आप ब्यार हो, बीज लोन छोड़ो, वहाँ चलो, वहाँ बड़ा धूमस रहता था। एक दिन कोई भी नहीं था, हम सब लोग खेत पे चले गए, और नाना कभी नहीं आते थे, बाहर रहते थे। एक दिन हम आए, नाना फटकार के सो रहे पंखा के नीचे अकेले। हमने देखा, और ये क्या हो गया भाई। हमने कही, हम बाबा कह रहे, बाबा ऐसे जगे, बोले हाँ पूरा मिन की तू तो फुग्गो होगा, अब तक फुकी फुकाई भी यार। बच्चे तो आपको पता है, हमारा बचपन भी ऐसा ही था जैसा बच्चे आज के होते हैं। तू तो फुग्गो होगो, फुकी फुकाई भी यार, नो भैया फलो नो ढग। मतलब उनके पास शब्द नहीं थे, उनको ये एक्सेप्ट करने में सच्चाई को काफी समय लगा। उन परंपराओं को उन्होंने भी त्यागा, फिर वो कूलर में भी रहे, एसी भी लगा, और फिर वो एसी में उनकी मौत हो गई। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये गलत है, पंखा बिजली गलत है, नेगेटिव है हर चीज में। भाई बिजली नहीं थी तो आदमी बिजली से तो नहीं मरता था, लेकिन आज बिजली से आदमी मर भी जाता है। तो हर चीज में हमेशा से नेगेटिविटी रही और पॉजिटिविटी रही, लेने के ऊपर है। आज जो टेक्नोलॉजी है इसमें नाश भी है और इसमें विकास भी है हर चीज का। तो अगर हम उनकी परंपराओं, उनकी मान्यताओं, उनकी धारणाओं, उनकी किताबों पर चलें, तो वो तो जानवरों के साथ जिंदगी जीते थे, तो हमें भी फिर जानवर क्यों छोड़ दिए। वो आपके पिताजी पैंट नहीं पहनते थे, वो धोती पहनते थे, आप पैंट क्यों पहन रहे? इसका मतलब है आप युग के हिसाब से, समय के हिसाब से बदल रहे हो। अच्छा, बदलने का ये पैंट किसी वैज्ञानिक ने तो बनाया होगा, वो भी तो वैज्ञानिक है, दर्जी भी, हर व्यक्ति वैज्ञानिक है जो नया कुछ कर रहा है। तो जब विज्ञान को हम 100% अपने धारण करके बैठे हैं, अभी पंखा के नीचे बैठे हैं, ये विज्ञान है। भाई बटन गाली दे के दबाओ या प्यार करके दबाओ, चलेगा? कहने का मेरा मतलब है, तो हम 100% विज्ञान को प्रूफ कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम मान्यता कर रहे हैं किसकी? उस जमाने की। कब की? उन्होंने देश काल परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं बदलती हैं। भाई आप, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी बारिश आने लगे तो हमारी इच्छाएं बारिश के हिसाब से बदल जाएंगी। अभी यहाँ पे आंधी चलने लगे तो उसके हिसाब से बदल जाएंगी। भैया कोई पशु तो ना बंद रहो, पेड़ के नीचे टूट के गिर जाए, कभी ये है जा। तो इच्छाएं हमारी माहौल के हिसाब से बदल जाती हैं। हमारी सारी इच्छाएं बदल गई, लेकिन एक इच्छा हमारी जो कूट कूट करके भरी गई है कि हमारे 3 दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, बार बार कही जाती हैं, भैया जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जो कुछ हो रहा है परमात्मा कर रहा है, जो कुछ हो रहा है परमात्मा कर रहा है, आत्मा कर रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कहने का मेरा मतलब है वो घर कर गई है। हम उठते हैं तो परमात्मा का नाम लेते हैं, सोते हैं तो परमात्मा का नाम लेते हैं, अच्छा होता है तो परमात्मा को। हम क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहते, हम देना चाहते हैं किसी को। ये अच्छी बात है, ये हमारे धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है कि पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है। ये अच्छी बात है, ये हमारे बुजुर्ग अच्छी देखे गए। लेकिन हम किसी ऐसी, अब अमेरिका है कहीं, अमेरिका है कहीं, आप गए नहीं है, लेकिन आपके पास प्रूफ है
टेलीविजन में देख रहे हो आप, ये राम रेखा, जहाज़ों की टिकट, जहाज उड़ के जा रहे हैं वो भी पता चल रहा है, लोग ऐसे रहते हैं वहाँ, कोई गया भी है वो बता रहा है कि हाँ भैया मैं वहाँ जाके आया हूँ। क्या परमात्मा के यहाँ कोई जा कर के, और भाई अगर आप गलत काम करोगे तो वहाँ पे कढ़ाई में फ्राई हो जाओगे, तो फिर इस कानून की क्या जरूरत है? चोर को थाने में भेजने की क्या जरूरत है? भैया करन तो चोर ही, उसको परमात्मा सजा दे देगा। तो परमात्मा अगर है कहीं तो फिर हमें कानून की क्या जरूरत है? समाज के बंधनों की क्या जरूरत है? किसके बारे में आप सोचते हैं? देखो जी, हमें तो मानना यही है, परमात्मा है जरूर, पर वो अदृश्य है, वो देखो से जो हमने कर्म करे तो फल। बाकी हमें तो यहाँ साइंस में तो अब चाहिए, मैंने आपको गवर्नमेंट भी चाहिए, न्याय कोर्ट भी चाहिए। मैंने आपको गाली दी, ठीक है, परमात्मा तो नहीं चाहता मैं गाली दूं आपको, हाँ, या मैं आपको लठ मारूं अभी, वो ठीक नहीं है, चाहते। ठीक है, परमात्मा तो नहीं चाहता। तो आप उस लठ से बचोगे या कहोगे जी परमात्मा है, आपने आप दे दो मान लो? बचने की कोशिश करो। तो आप तो अनुभव कर रहे हो ना, तो अनुभव को आप प्रियोरिटी दे रहे हो। मानने को मैं खूब आपके साथ में अत्याचार करूं और कह दूं मान लो भगवान मुझे सजा दे देगा, नरक में भेज देगा, आपको स्वर्ग में भेज देगा क्योंकि आप पिट रहे हो, आप मान लोगे क्या? महाराज, कर्म भी तो बहुत जरूरी है। तो एक्शन का तो मना कहाँ कर रहा है? किसने मना किया है? एक्शन जरूरी है लेकिन मान्यता जरूरी क्यों है? मैं मुझे ये स्वर्ग और नरक, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे करूँ, दुख मांगो, अनुभव होगा आपको, नरक की फीलिंग होगी, और मैं इसको ऐसे करूँ, हवा मारो, स्वर्ग की फीलिंग होगी। तो फील हो रहा है ना आपको? जब ये शरीर हमने जला दिया मरने के बाद, तो वो स्वर्ग और नरक जा कौन रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अनुभव तो शरीर में कर रहे हो आप। वो बात तो मान ली मैंने कि ये 5 तत्वों से शरीर बना है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, दादा वेद। देखो सबके शास्त्र है अलग अलग, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, उन्हें छोड़ करके अब हम पर्सनल पे आ गए। एक चीज ऐसी भी कही है देखो, हम तो कही गई है, हाँ, अनुभव की बात पे आ गए, अब छोड़ दो समय। अनुभव ये रहो गया, परसों में तो कहीं देखी नहीं। आप अपनी बात करो, काई की ऐसी तैसी, कहीं तो हमें क्या मतलब है? आप अपनी बात करो। आज अब बात होगी हमारी और आपकी, जो यहाँ बैठे हैं। तो वो तो मैं शुरू में कि परमात्मा हम देखते हैं नहीं, आत्मा देखी है, यहाँ तो हमने देखी है। इच्छा तो देखी आत्मा है, ये बताना है भाई, हमारे अंदर आत्मा है, आपके बता अंदर मैं को छोड़ दो, आत्मा अंदर है, देखी है, देखी हमने, अनुभव करी है, ना हमने देखी। इच्छा अनुभव करी है। इच्छा तो अपनी अनुभव हो, वो फलान चीज चाहिए, वो फलान चीज चाहिए, फलान चीज चाहिए, इच्छा ही है। जो जिंदगी जब तक होश आया हुआ, जब तक इच्छा आई है, तो क्या आपको पता चलिए वो खिलौना चाहिए या वो माँ दूध दे दे, वो रोटी दे दे, उस दिन से लेके और आज तक का अनुभव में कभी ऐसा रहा है इच्छा नहीं रही हो और आप अकेले रहे हो? इच्छा तो लगी रहे आपके से, मतलब अगर सो रहे हो तो सोने की इच्छा है, इच्छा तो छूट ही ना रही, तो उसको अनुभव कर रहे हो ना, इच्छा है। इच्छा तो है। तो सो जिसे सोवे को आदमी तो भी घर में उठ के या काम करोगे, कुछ चाहिए तो नहीं होगी। जिसे आप अनुभव कर रहे हो उसको तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, और जिसका आपको पता ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, उनकी आप दिन भर ढोल पीट रहे हो, आत्मा है, परमात्मा है, आप फलाना है, आप ढिमका है। अरे जिसे आप अनुभव कर रहे हो, कौन क्या कह रहा है? अब ये जा रहा है, ये अनुभव कर रहा है, अजी मुझे ठंड लग रही है, आप तो नहीं कर रहे ना वो अनुभव। बंद करो, अरे मरन दो काई को, आप अनुभव नहीं कर रहे। ये कह रहा है अभी आपको गर्मी लग रही है यहाँ पे, और वो कह रहा है अजी मुझे तो ठंड लग रही है, तो आप क्या कहोगे? अरे गर्मी में मरे जा रहे हैं। तो अपनी जो हमें अनुभव कर रहे हूँ या वो कहूँगा, वो आगे बात पर तो विश्वास न करोगे। जब आप जिन चीजों को हमने अनुभव नहीं किया, ठीक है,
बातें उनकी करते हैं। और जो 24 घंटे हमारे साथ है, इच्छा से कभी रहित ना रहे ना अब तक। ना ना ना, ये छूटे ना। और अंदाजा अब ये लगाओ भविष्य का, कि जब तक जियोगे जब तक इच्छा है रहेंगी कोई ना खत्म है ना है रही। अब विज्ञान पे आते हैं। विज्ञान ने क्या कहा कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा ने, नमस्ते, एक से अनेक होने का विचार किया। उस इच्छा ने, इच्छा की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, कुछ बन जाऊं। तो उसने एक ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड बन जाओ, भाई मैंने तू पैदा कर दी, अब तू अपने वंश से आगे चल। ठीक है, ब्रह्मांड की इच्छा हुई। इच्छा मूल में है कि मैं धरती बनाऊं, आकाश बनाऊं, सूरज बनाऊं, चंद्रमा बनाऊं। जैसे आपने अभी कही कि मेरे 4 बालक हैं, मैं पिंटू बनाऊं, मैं चिंटी बनाऊं। आपके पिताजी ने, माताजी ने आप पैदा कर दिए। आपने कही कि मुझे 2 छोरा चाहिए, 2 छोरी चाहिए। उन छोरी छोरा ने फिर आगे काम शुरू कर दिया, उनने आगे कर दिया, उनने आगे कर दिया, उनने आगे कर दिया। ऐसे करते 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 सब बनते 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 हम आ गए। अब विज्ञान क्या कहता है, करोड़ों शुक्राणु हमारे जन्म से पहले एक दौड़ में थे, जिनमें से एक हमने, हमारे अंदर ना हाथ थे, ना पैर थे, ना गाड़ी थी, ना रिश्तेदार थे, ना माँ थी, ना बाप था, कोई नहीं था, हम अकेले थे। और ऐसे ही करोड़ों थे हमारे जैसे। करोड़ों को एक जगह बताई गई कि तुम्हें यहाँ पहुंचना है, और जो पहुंचेगा बाकी सब बाहर। एक ही वैकेंसी है, केवल इच्छा थी पहुंचने की, और करोड़ों ने दौड़ लगाई, और मैं वहां पर करोड़ों को पीछे छोड़ करके मैं वहां पहुंचा, और मैं आज यहाँ बैठा। ये विज्ञान ने कहा, केवल इच्छा थी। पैदा होने के बाद में इच्छा थी भूख की, तो मुझे रोना, इंडिकेशन में मुंह से तो बोल नहीं पा रहा हूं, मैं रोने लग गया, तो माँ समझ गई बालक के भूख लग रही है। जब तक मैं खुद सुरक्षा नहीं कर पाया, जब तक कोई माँ ने सुरक्षा की नहीं, बचाना। और आज मेरी तरफ कोई लाठी करता है तो ये प्राकृतिक इच्छा है, अपने आप ऑटोमेटिक है, ऐसे हाथ चले जाएंगे। ये ट्रेनिंग नहीं दी हमें किसी ने। जिस प्रकार से पशु को अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा है, उसे तो कोई स्कूल भी नहीं जाना। पशु के बच्चे को, अब हमारी माँ तो उठा के अपने दूध पिला देगी, लेकिन पशु तो नहीं उठा के पिला सकता, लेकिन उसका बच्चा खुद खड़ा होके और अपने खाने को ढूंढ लेगा। ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। कैसे? प्राकृतिक इच्छाएं हैं जो सरवाइव करने के लिए ऑटो मोड पर है, सांस अपने आप आ ही रहा है, आता ही रहेगा, सबको ही आ रहा है, जिसका सांस बंद उसका खत्म। दूसरा जो दिख रही है हमें, भूख की इच्छा, ये प्राकृतिक है, लगेगी लगेगी, जब टाइम आ जाए, चाहे कितने मत खाओ, लगेगी। अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा, ये लगेगी लगेगी। और सुरक्षा की इच्छा, भाई मुझे कोई अटैक ना करे, या मेरे बच्चों को कोई मिटाए ना। वंश को वृद्धि करने की इच्छा इसलिए है कि मेरे बच्चों को कोई मार ना दे, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। जब मूल में इच्छा है, वहां ब्रह्मांड पैदा हुआ तो इच्छा ने किया, यहाँ हम पैदा हुए तो इच्छा से लड़ाई लड़ी, और आज हम जिंदा हैं, रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, हर समय इच्छा है। तो हम ये क्यों माने कि आत्मा है, हम ये क्यों ना माने कि इच्छा है। और जब हमारी इच्छा, ये शरीर इच्छा को सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो इच्छा इसमें से हट जाएगी,
और ये मिट्टी बन जाएगा और इसको कोई जलाएगा, कोई दबाएगा, कोई कुछ करेगा। तो क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं या ये गलत है? नहीं, इच्छा के बारे में प्रभु जी आपने दिए उदाहरण, इच्छा तो रहती है, और यही वाक्य भी सही है जो आप बोल रहे हो, इसको मान सकते हो हमारी इच्छा है। नहीं सकते नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहे तो मानो, ना, आप महसूस कर रहे हो इस चीज को तो कहो। ये काम होता ही है। ये होता है। तो आप कोई एक आदमी आपसे झूठ बोले और एक आदमी आपसे सच बोले, आप किसकी बात मानेंगे? सच वाले तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? सच बोल रहे हैं, आपकी बात तो कर रहे हो जो अब हम देख रहे हैं, अब जितनी बात आपने सुनी सुनाई कही है, वो हम देख इनका क्या प्रूफ है कि ये झूठ है कि सच है? वो तो उनकी हमारी अपनी आ रही है, उसमें हमारी आस्था बनी हुई है, हम उसे मानते हैं। उसके मानने से हमें इतना है, हम गंदे काम नहीं करते हैं, चोरी चकारी डर से करते हुए परमात्मा नाराज होते हैं इससे, उन चीज़ों को करने ना परमात्मा बेशक नाराज में जाओ, पर तो है कि वो थाने वाले पकड़ के ले जाएंगे और वहाँ केस चलेगा और जेल में बंद हो जाओगे, या ते डर पे है, नहीं तो कोई ना डरे पर। ये थाना पीछे आ गए, पर जो 1% ऐसे हैं ना जो सनातनी, अरे कोई सनातनी न है, जाको दाब बैठ जाओ भर देश खींच लेगो, कैसी बात कर रहे हो? अनुभव की बात करो, प्रैक्टिकल बात करो। अब सच झूठ की बात हो रही है। आप मिले हो कोई ईमानदार जहाँ डर न हो कानून को, मर्डर कर देगो, काई को कर देगो अगर वो की इच्छा प्रबल है, और मैं यो मो तो मार नो है, चाहे छूट के यार बात जेल की पतोर सब पतोर वो भी मर्डर करते हैं। इच्छा मुझे सोच रहा कि मैंने सोच रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है, अपना अनुभव आपका किस चीज में है वो 2 मिनट